नागराजा सैंड से आपका मैं बहुत-बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं हूँ विनोद मियाँ। अभी मैं जिस नागराजा सैंड की बात कर रहा हूँ, कि जिस प्लेस में मैं खड़ा हूँ, यह इतना सुरम्य प्लेस है, इतनी सुरम्य धरती है, जिसकी कि जितनी भी तारीफ़ की जाए, उतना ही कम है। यो एक इतना पीसफुल प्लेस है, इतना शांतपूर्ण स्थान है और यहाँ की जो हवा है, वो किसी भी आधुनिक दवा से कम नहीं है। चारों तरफ सुंदर सा जंगल फैला हुआ है और बीच में एकदम से समतल मैदान बना है और इसी पे जो इधर के जो नौजवान हैं, वो इसी ग्राउंड पर तैयारी करते हैं स्पोर्ट्स की या आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं, तो इसी ग्राउंड पे वे प्रैक्टिस भी करते हैं। तो यह जो ग्राउंड है, नागराजा सैंड का, पहाड़ के अंदर है, समतल है, इसके चारों तरफ हरियाली-हरियाली है और सबसे बड़ी बात यहाँ की जो है, कि यहाँ एकदम से चारों तरफ सुंदर-सुंदर पाइन के वृक्ष फैले हुए हैं, चीड़ के वृक्ष लगे हुए हैं और इस समय हवा तो चल नहीं रही है और चारों तरफ एकदम से वातावरण जो है, वह सुनसान है। जिसे मैं कह सकता हूँ शांतिपूर्ण है। किसी भी प्रकार का डर यहाँ पर नहीं है, जंगली जानवर का। वृक्ष यहाँ पर जो लगे हुए हैं, जो प्रकृति ने जिन वृक्षों को स्वयं ही पैदा किया है, स्वयं उत्पन्न हुए हैं, वो जो वृक्ष हैं, एकदम से इतने अनुशासनबद्ध तरीके से लगे हुए हैं। इस प्रकार के डिसिप्लिन में वे लगे हुए हैं, कि जितनी भी तारीफ़ की जाए प्रकृति की, उतना ही कम है। बहुत ही सुंदर मैदान है, जितनी भी तारीफ़ की जाए, उतना ही कम है। यदि हम तारीफ़ ना भी करें, तो प्रकृति कब कहती है कि मेरी तारीफ़ करो। अभी मैं आपको उन पेड़ों को भी दिखाऊँगा, कि किस प्रकार से धरती माँ ने इन पेड़ों को यहाँ पर संजोने का, सँवारने का काम किया है। यहाँ पर एक सुंदर मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर भी बना हुआ है, क्योंकि पहाड़ के अंदर जैसे कि जो देवभूमि है अपनी उत्तराखंड, यहाँ तो मंदिर ही मंदिर है, जिस कारण से इसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अर्थात जहाँ देखो, वहाँ देवता ही देवता नज़र आते हैं। तो यहाँ पर प्राचीन काल में सबने सुना है, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए, कि यहाँ पर जो प्राचीन ऋषि-मुनि थे, जो तपस्या करना चाहते थे, जो अध्यात्म को प्राप्त करना चाहते थे, तो उन्होंने हिमालय में ही या हिमालय की गोद में, कंदराओं में ही तपस्या की और अपने तप के बल पर देश के अंदर इतना सुरम्य कल्चर, इतना सुरम्य वातावरण बनाने का प्रयास किया, संस्कृति को संजोने का प्रयास किया, संस्कृति को बनाने का प्रयास किया। उनका जितना ही मैं तारीफ़ कर सकूँ, कम है, इसलिए मैं उन सभी ऋषि-मुनियों को भी नमन करता हूँ और अपनी जो भारत माता है, अपनी जो भारत भूमि है, उसका मैं अभिनंदन करता हूँ। यदि आपको भी आने का मौका मिले, तो आप भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नागराजा सैंड की धरती से मैं विनोद मियाँ आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ, ये पहाड़ के अंदर है। चारों तरफ इसका जंगल फैला हुआ है और इसमें जो वृक्ष हैं, अधिकतर 99% वह चीड़ के वृक्ष हैं और चारों तरफ जब वृक्ष फैले हुए हैं और बीच में बना है बहुत ही सुंदर मैदान, क्योंकि पहाड़ के अंदर मैदानों की कमी होती है, प्लेन ज़मीन की कमी होती है, तो यहाँ पर इतना सुंदर प्लेस है, इसलिए मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, नागराजा जो सैंड का जो मैदान है, वो किस प्रकार का है। क्योंकि पहले यहाँ पर पेड़ लगे रहे होंगे चीड़ के, लेकिन धीरे-धीरे मैदान की ज़रूरत तो पहाड़ के अंदर पड़ती है, तो पेड़ बीच से हटा दिए गए होंगे, क्योंकि ये अभी का टाइम नहीं है। लेकिन जो कंडीशन वर्तमान में मैदान की है, वह आप देख सकते हैं, कि एकदम से मैदान में बीच में कोई पेड़ नहीं है। तो इस ग्राउंड पर इधर के जो बच्चे हैं,
चाहे वो नौजवान हैं जो फौज में जाना चाहते हैं, आर्मी के अंदर भर्ती होना चाहते हैं, वो यहाँ पर प्रैक्टिस भी करते हैं। यहाँ पर वह खेलने का काम भी करते हैं, क्रिकेट भी इसी मैदान पे होता है, अर्थात बहुत सारी गतिविधियाँ जो खेल-कूद से संबंधित होती हैं, इसी मैदान पर संपन्न होती हैं। तो मैदान में क्योंकि यहाँ पहाड़ में अर्थात हाइट पर कांटे नहीं होते हैं, तो चारों तरफ जो मैदान है एकदम से नीट एंड क्लीन है। चारों तरफ एकदम से जंगल फैला हुआ है। पहले बात कर चुका हूँ, जो जंगल है वह चीड़ का है। तो थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास की ओर कि जबकि टीबी एक भयंकर बीमारी हुआ करती थी, ट्यूबरक्लोसिस, उसका इलाज संभव नहीं था। तो तब क्या करते थे कि भवाली नैनीताल में उत्तराखंड के अंदर एक प्लेस है, टीबी के जो मरीज होते थे, पेशेंट होते थे, उनका इलाज करने के लिए उन्हें चीड़ के जंगलों के बीच उस स्थान पर भेज दिया जाता था, क्योंकि उस समय आज की तरह फैसिलिटीज नहीं थी कि जिससे कि टीबी का इलाज हो सके। तो जो ये पहाड़ों के बीच ये चीड़ के जो वृक्ष फैले हुए हैं, इनके बीच जो हवा आती है एकदम से साफ आती है, फेफड़ों को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए भवाली में उस समय क्या करते थे कि टीबी के जितने पेशेंट होते थे उनको उस जगह शिफ्ट कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था। तो इस बात से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो चीड़ के पेड़ों की जो हवा है वह कितनी महंगी दवा है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से चीड़ का जो पीछे का जंगल है, जंगल चीड़ों का घना नहीं होता है। चीड़ के जो वृक्ष होते हैं वह थोड़ा दूरी-दूरी पर फैले होते हैं और बड़े ही डिसिप्लिन से लगे होते हैं। इसी मैदान में एक मंदिर भी बना हुआ है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो मंदिर की ओर बढ़ते हैं। ये वाला मंदिर है, ठीक है, येलो कलर का मंदिर है और जंगल के बीच में जिसने भी यह मंदिर बनाया होगा उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों यह है वह मंदिर। आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है इस समय उसमें ताला लगा हुआ है, क्योंकि जो यह मंदिर है एकदम से वीरान प्लेस में है। कुछ विशेष अवसरों पर यहाँ पर पूजा होती है, इसलिए मंदिर का जो दरवाजा है वो बंद कर रखा है, ताला लगा रखा है सुरक्षा की दृष्टि से। पूजा का प्लेस है कि जहाँ पर हवन होता है, ये समझ लीजिए कि ये हवन कुंड है। ओके। और अभी एक मंदिर आजकल मैं नया देख रहा हूँ, यहाँ पे एक नया मंदिर बना है, उस मंदिर को भी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। मंदिर के अंदर दो मूर्तियां लगी हुई हैं, क्योंकि ताला लगा हुआ गेट पर, तो बाहर से ही दर्शन करने होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मूर्तियां लगी हैं देवियों की, उन सबको मैं पहले नमन करता हूँ। भगवान के दर्शन करने से बड़ी शांति मिलती है। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ एकदम से वीरान है, लेकिन शांति है, एकदम से स्वच्छ वातावरण है, नीट एंड क्लीन है। तो फिर क्यों ना हम अगले भगवान के भी दर्शन कर लेते हैं। और अगला जो मंदिर है, यह जो बड़ा मंदिर है उसी के बगल में बना हुआ है। इस प्रकार से इस मंदिर को आप देख सकते हैं। अभी हम अंदर देखेंगे कि मंदिर के अंदर किस भगवान की मूर्ति लगाई गई है। यहाँ ताला तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन जो अंदर की मूर्तियां हैं उनको बाहर से छुपाया गया है। हो सकता है कि किसी सुरक्षा कारण से यह किया गया हो, लेकिन गेट में नहीं खोलता हूँ, बाहर से ही क्या करते हैं दर्शन कर लेते हैं और एक बार पुनः भगवान जी को प्रणाम। यह लकड़ी का जुगाड़, जिसमें कि जो आर्मी में भर्ती होने चाहते हैं, जो आर्मी के लिए जो भाग दौड़ करना चाहते हैं, जो एक्चुअल में इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, तो इस लकड़ी अर्थात यहाँ पे एक चीड़ का वृक्ष है और बगल से बच्चों ने दो लकड़ियां और लगा रखी हैं और इसी में वह बीम खींचने का काम करते हैं। क्योंकि जो आर्मी के अंदर भर्ती होते हैं तो फिजिकल फिटनेस का बड़ा स्थान होता है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से उनका जुगाड़ कर रखा है। वही व्यक्ति सफल होता है जो कि विपरीत परिस्थितियों में काम करता है और मेहनत से लगातार गंगा की तरह बहता रहता है। और यहाँ पर आगे यहाँ पर इनका जंपिंग का भी बना रखा है कि जंप करने के लिए यहाँ पे मिट्टी खुदी हुई है और
सामने से दौड़ के आते हुए होंगे और यहाँ पर जंप करने का काम करते हैं। सामने बहुत ही सुंदर चीड़ का जंगल फैला हुआ है। पेड़ जो हैं बड़े ही डिसिप्लिन से खड़े हैं, कतारबद्ध ढंग से खड़े हैं और ऊंचाई तो इनकी देखिए, आप ही खुद अनुमान लगाइए कि ये कितने ऊंचे हो सकते हैं। देखिए, जहां तक मेरा कैमरा जा रहा है लास्ट तक भी देखते हैं कि इनकी हाइट कितनी है। सिर की टोपी गिर जाएगी यदि इनकी चोटी पर इनके टॉप को देखने का यदि प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो व्यू है यह नागराजा सैण का है और यह रुद्रप्रयाग में पड़ता है। यहाँ पर चीड़ का पेड़ रहा होगा, लेकिन ये बतों के कारण उखड़ गया। उसके बाद गांव के लोग इसकी लकड़ी को ले गए जलाने के लिए, जिस काम के लिए भी ले गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट से नज़र डालते हैं नागराजा सैण की धरती को कि किस प्रकार से ये मैदान दूसरी साइड से कितना सुंदर लगता है। बहुत ही सुंदर मैदान है, जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। यदि हम तारीफ ना भी करें तो प्रकृति कब कहती कि मेरी तारीफ करो, लेकिन जब जो चीज़ सुंदर लगती है तो उसकी तारीफ तो करनी पड़ती है, और यदि नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए मैं भारत भूमि को नमन करता हूँ, भारत भूमि को प्रणाम करता हूँ कि जिस धरती पर हमें जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये हैं वो दो लोहे के स्टैंड। अब ये किस पर्पज से लगाए गए हैं, चलो हम भी देख लेते हैं। इस पर हम क्या कर सकते हैं। हाथ रखते हैं ऊपर और हम भी अपनी बॉडी को बनाने का काम करते हैं। देखते हैं कि बॉडी और जो हमारा शरीर है कितना बन सकता है। ठीक है, बहुत सुंदर है। कम से कम ये दो लोहे के स्टैंड तो लगाए गए हैं। फिर हम अगले स्टैंड की ओर चलते हैं। अगला स्टैंड यह है, देखते हैं इसमें क्या। ए बाबा, ओके। तो इस प्रकार से दोनों स्टैंडों पे मैं कसरत कर चुका हूँ। यदि आपको भी आने का मौका मिले तो आप भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं।